नमस्कार दोस्तों। लगता है एनडीए गवर्नमेंट शिक्षा को लेकर के कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई है। आपको पता होगा 19 जून को हमारे देश के प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए कैंपस का उद्घाटन किए थे और उसके ठीक 3 दिन बाद एंटी पेपर लीक लॉ भी पास हुआ, जो कि जितने भी एग्जामिनेशन में धांधली हो रहे हैं उसको उस धांधली से बचने के लिए लॉ जो है पास हुआ है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं एंटी पेपर लीक कानून क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान है। एंटी पेपर लीक कानून में पेपर लीक से लेकर डमी कैंडिडेट बिठाने को लेकर भी सजा का प्रावधान है। डमी कैंडिडेट का मतलब होता है कि जिस कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है उसके जगह पे कोई और कैंडिडेट को बैठना। ठीक है, चलिए कानून के मुताबिक पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा। वहीं संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता का उल्लेख है, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधान इसके लागू होने तक प्रभावी रहेंगे। संहिता और अन्य आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू होने वाले हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि क्या परीक्षार्थियों पर भी होगी इस कानून की कार्रवाई। तो देखिए, प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल है जिनका आयोजन सार्वजनिक परीक्षा निकाय करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं भी इनमें शामिल हैं। कानून के दायरे में राष्ट्रीय परीक्षक एजेंसी यानी एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के अलावा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, बैंकिंग जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने और एंटी पेपर लीक कानून को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति बनाने की सिफारिश की गई है, ताकि कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं अधिक सुरक्षित बनाई जा सकें। परीक्षाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फुल प्रूफ आईडी सिक्योरिटी सिस्टम का उपयोग किए जाने का भी प्रावधान किया जा सकता है। यह कानून इतनी जल्दी लाने का एक तत्कालीन कारण नीट एग्जामिनेशन को लेकर के है, यानी कि आपको पता होगा कि नीट यूजी में हुई गड़बड़ियों को लेकर के विवाद हो रहा था। दरअसल 5 मई को आयोजित नीट यूजी में बहुत अधिक नंबर दिए जाने के आरोप लगे हैं। इस वजह से रिकॉर्ड 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 नंबर हासिल किए। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा परिणामों में बेहतरीन ढंग से नंबर घटाए या बढ़ाए गए हैं, जिससे रैंकिंग प्रभावित हुई है। इसके अलावा 6 एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा में देरी के कारण समय की बर्बादी की भरपाई के लिए 1500 से अधिक छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स भी विवाद और जांच के दायरे में है। इसके साथ ही कथित रूप से पेपर लीक होने की बात भी सामने आ रही है, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना कि परीक्षा में गड़बड़ी है। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि इन सारी परीक्षाओं में हुए धांधली को लेकर के बचा जा सकता है या नहीं? जो भी हो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए